हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम त्रिभुज सीरीज के अंदर समबाहु त्रिभुज का दूसरा सवाल करेंगे, जिसके अंदर हमें त्रिभुज बनाने के लिए ऊंचाई दी गई है। इस सवाल को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या रोल अदा करती है, यानी कि ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के साथ क्या क्या करती है, ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इस सवाल को अच्छे से कर पाओगे। इसको समझने के लिए हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी एक त्रिभुज है ABC। इसके A बिंदु से शीर्ष बिंदु होगा, ये हमारा शीर्ष बिंदु से अगर हम एक लंब डाल ले आधार के ऊपर, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण आपका होगा, ये AD आपका लंब होगा, यही आपकी ऊंचाई होगी। आपको पता है कि शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब ही आपकी ऊंचाई होती है। तो ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या काम करती है? आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री का है, ये कोण भी आपका 60 डिग्री का होगा, और इधर वाला कोण भी आपका 60 डिग्री का होगा। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि तीनों भुजाएं भी बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की, तो ये भुजा और जो BC भुजा है ये भी आपकी बराबर होगी। इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई क्या करती है, अब ये देख लेते हैं। ये जो ऊंचाई है आपकी, ये दो काम करेगी। सबसे पहला काम तो इसका ये होगा कि जो शीर्ष कोण है इसके दो भाग कर देगी, यानी कि जो 60 का कोण है उसमें से 30 का कोण आपका इधर रह जाएगा और 30 का कोण आपका इधर। दूसरा काम ये करेगी कि ये इस आधार का भी आधा कर देगी, यानी कि जितना टुकड़ा आपका इधर होगा उतना ही टुकड़ा आपका ये होगा, यानी कि BD और DC ये दोनों रेखाखंड आपके समान होंगे। तीसरी बात आपको पता है कि शीर्ष बिंदु से जब हम आधार के ऊपर लंब डालते हैं वही आपकी ऊंचाई होती है, यानी कि ये वाला जो कोण होता है ये कोण आपका 90 डिग्री का होता है। अगर आपको इन तीनों बातों का पता है, पहली बात ये कि ये कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरी बात ये कि ये दोनों 30-30 के कोण होते हैं, यहाँ पर शीर्ष कोण के दो भाग हो जाते हैं, दोनों समान होंगे, तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर इस सवाल के अंदर आपको ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई के ऊपर वाले सिरे पर दोनों तरफ आपको 30-30 के कोण बनाने हैं और नीचे वाले सिरे पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। सवाल बनाने के लिए हम एक रेखाखंड ले लेते हैं जिसका नाम होगा ML, वो हमारी ऊंचाई कहलाएगी। इसी रेखाखंड के समान हम एक दूसरा रेखाखंड लेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। इसके ऊपर वाले सिरे पर इधर और इधर दोनों तरफ आप 30-30 का कोण बनाओगे। तो सबसे पहले मैं इस तरफ 30 का कोण बना लेता हूं। एक बार काटोगे तो 60 का बनेगा और उसका आधा करने से आपका 30 का कोण बन जाता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ मैं 30 का कोण बनाऊंगा। ये चाप लगाई, यहाँ से एक बार काटते ही 60 का और इसका आधा करते ही आपका हो जाएगा 30 का कोण। तो इस तरह से आप दोनों सिरों पर 30-30 के कोण बना सकते हो और उनको अच्छे से मिलाओगे। मिलाने से आपकी दो किरणें आएंगी। अब इसके बाद जो ऊंचाई का नीचे वाला सिरा है, यहाँ पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण बनते ही आपका आधार अपने आप आ जाएगा। ये ऊपर A बिंदु होगा, ये B बिंदु होगा, ये C बिंदु होगा और ये D बिंदु होगा। यहाँ पर आप लिख दोगे 90 डिग्री, यहाँ पर आप लिखोगे 30 डिग्री और 30 डिग्री। सवाल बनाने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी तीनों भुजाएं समान है या नहीं है। अगर आपकी तीनों भुजाएं समान होंगी तभी ये सवाल ठीक कहलाया जाएगा। तीनों भुजाएं समान नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कोण बनाने में गड़बड़ हो जाती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।